आज की इस वीडियो में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी बोलो जय श्री कृष्णा। हर हर राधे कृष्ण। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण कहानी जन्म से मृत्यु तक बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। भगवान कृष्ण की यह जीवनी हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि यह कहानी हमें बता रही है कि भगवान कृष्ण को अपने सच्चे भक्तों से कितना प्यार है, चाहे उनका धर्म और जाति कुछ भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग में मथुरा का राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और उनकी पुत्री का नाम देवकी था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुनी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और साथ ही अपने पिता को भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, रूस सहित विश्व भर के सभी देशों में मनाया जाता है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम माता देवकी था। कृष्ण उनके 8वीं संतान थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निंद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। तब वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कारागृह से निकल पड़े। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वासुदेव अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी संतान को लेकर मथुरा चले आए। कंस अपनी बहन देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास कर रहा था, तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उनकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है। कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण भगवान की एक बहन और एक भाई थे। कृष्ण भगवान के भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा था। आपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े चुराकर उन्हें एक सीख दिया था, राधा व कृष्ण का प्रेम। भगवान कृष्ण ज्यादातर समय अपने प्रिय सखी राधा के साथ बिताना पसंद करता था। उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बाद भी दोनों की मिलान नहीं हो पाया। राधा व कृष्ण के वियोग के समय राधा की आयु 12 वर्ष एवं कृष्ण की आयु 8 वर्ष थी। राधा कृष्ण का प्रेम कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। श्री कृष्ण ने किया मामा कंस का वध। कृष्ण ने वृंदावन में सभी से विदा लिया और अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर आए, जहां कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी समय मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता से मिले। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका में एक नया नगर बसाया। श्री कृष्ण की इस नगरी का नाम द्वारका था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। अब कुछ बातें भगवान कृष्ण के विवाह के बारे में। श्री कृष्ण की पहली पत्नी देवी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। देवी रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी जी के भाई का नाम रुक्मी था और वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था।
रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर कृष्ण को समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में हैं। तब कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण करके विवाह किया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजिति, भद्रा और लक्ष्मणा से शादी की थी। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। कृष्ण सुदामा की मित्रता। भगवान कृष्ण के मित्र और सहपाठी सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कहते हो कृष्ण के साथ आपकी बहुत मित्रता है। वे तो द्वारका के राजा हैं। आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ मदद कर देंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार हुआ। तब सुदामा पत्नी को बोले कि दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूं, खाली हाथ नहीं जा सकता। तो सुदामा की पत्नी आस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और सुदामा को बांध के दे दिया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां सोने की नगरी देखकर हैरान रह गए। भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। फिर भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो, तो वह क्या जवाब देंगे। सुदामा घर पहुंचे तो देखा वहां झोपड़ी की जगह पर एक राजमहल खड़ा था। तभी राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई। सुदामा से कहा, देखा, आपके मित्र ने हमारी गरीबी दूर कर हमारे सारे दुख हर लिए। श्री कृष्ण ने किया शिशुपाल का वध। श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी बुआ के घर गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा कर देंगे, परंतु 101वीं भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर के युवा राज्याभिषेक के समय शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहा था, लेकिन अपनी बुआ को दिए वचन के लिए कृष्ण चुप थे। लेकिन शिशुपाल अपमान किए जा रहा था। अपमान करते करते उसे ज्ञात नहीं रहा कि कितने पाप किए, और 100 अपशब्द पूरा होने के बाद जब ओच अपशब्द कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और इससे शिशुपाल का वध कर दिया। दोस्तों, इसके आगे भगवान श्री कृष्ण का जीवन परिचय जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर राधे कृष्ण। हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।